विपुल सर, सर मैं नीति। सर मैं जज की तलाश में ना अमृतसर सर तक आ गई हूँ सर। सर सारे जज तो ले लिए, सिंगर ले लिया, डायरेक्टर ले लिया, एक्टर ले लिया। इस बार मैं कहती हूँ कोई जादूगर लेते हैं। एक काम करते हैं, इस बार ना सिद्धू जी को लेते हैं जज के तौर पर। हैं? क्या? नहीं सर, अर्चना को सिद्धू बनाकर बिठा देंगे। क्या बात कर रहे हैं सर, ऐसे कैसे हो सकता है? अर्चना थोड़ी बड़ी बड़ी नहीं लगेंगी? ओके ओके सर, ओके बाय बाय। ओह, लगता है सिद्धू जी का घर आ गया। टिंग टोंग। वो चकदे फटे दे नपरे किल्ली रखा था दूध कुत्ते के लिए, पी गई बिल्ली भी ठोक डाली। क्या कैल्शियम से भरा भरपूर शेर मारा मैंने, ठोक डाली। सर लेकिन एक बात बताइए, Yes. आप इतने बड़े आदमी हैं, अपना दरवाजा खुद ही खोल कर आ गए। आपने दरवाजा खोलने के लिए कोई नौकर नहीं रखा है? भाई नौकर मैंने दरवाजा बंद करने के लिए रखे हैं, कमबख्त किसी टाइम भी किसी अवस्था में खोल देते। परसों मैं ऐसी बुरी अवस्था में बैठा हुआ, जूते कहीं जुराबे कहीं, वो तो भला हो रोशनी का खिड़की से कूद के भाग गई। भाई फैन का कोई पता नहीं, कभी भी आगे बैठ सकते। वैसे मोहतरमा आप कौन हैं? सर माई सेल्फ नीति फ्रॉम कॉमेडी सर्कस। सर मुझे आपसे बात करनी है, 4 साल से आपको ट्राई कर रहे हैं शो में लेने के लिए। ट्राई कर रहे हो, लेते तो कभी हो नहीं। हर बार आती है लंच करके निकल जाती, तेरे को पता मेरा 1.5 लाख का बिल बन गया। वो तो शुक्र है तू आती मुझे साइन करने, कहीं ये कमबख्त मोटी विशाखा है तो 1.5 करोड़ रुपया कौन देगा? वैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस बार हम नया सीजन शुरू कर रहे हैं। भाई वाह ठोक डाली नए सीजन के नाम पे। भाई क्या बात है, नया सीजन वेरी गुड। दफा हो जाओ, मुझे नहीं करना, दफा हो जाओ। मैं इस उम्र में अच्छा लगता हूँ कॉमेडी करता हुआ। सर नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। आपको कंटेस्टेंट के लिए नहीं, जज के लिए बना रहे हैं। भाई जजमेंट के नाम पे 4 लाइनें कहना चाहूंगा। भाई ये जजमेंट नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि 3 लाख रुपए लेने हैं और घंटा भर बोर होना है। ठोक डाली। वैसे एक बात बताओ मोहतरमा, ये मुझे साइन क्यों कर रही हो? अर्चना क्या ठीक हो गई? क्या मतलब सर? मतलब उसकी शादी हो गई क्या? सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? अर्चना की शादी तो कब की हो चुकी है। तो फिर घर पे क्यों नहीं जाती? जब देखो तुम्हारे छत पे बैठी रहती है। मेरी बात सुनो, मैं ये कहता हूँ एक बार उसका पूरी पेमेंट का चेक बना के दे दो, अगर वापिस आ गई तो मेरा नाम बदल देना। सर कैसी बात कर रहे हैं सर, उन्हें बाकायदा हर शूट पे पेमेंट मिलता है। एक बात बताओ मोहतरमा, ये झूठ बचपन से बोलती कि विपुल ने सिखाया तेरे को? हैं? भाई मेरी बात सुनो, देखो ऑटो के किराए बढ़ गए हैं। पहले 80 रुपए में आना जाना हो जाता था, अब 120 लगते, बेचारी 40 जेब से डालती। तू दे क्यों नहीं देती किराया उसको? नहीं सर, मैं कन्वेंस की बात नहीं कर रही हूँ। कन्वेंस तो वो खुद अपने स्पॉट बॉय का छीन लेती हैं। मैं तो प्रॉपर पेमेंट की बात कर रही हूँ। देखो पेमेंट की बात छोड़ो, देखो मोहतरमा, अगर मुझे शो में लेना है तो मेरी वैनिटी शानदार और जानदार होनी चाहिए। शानदार वैनिटी? सर इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप अर्चना के साथ शेयर कर लेना। तेरा दिमाग खराब है? मैं अर्चना के साथ वैनिटी शेयर क्यों करूंगा? सर हमारे साथ ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ सब शेयर करते रहते हैं। विपुल जी तो कृष्णा की वैनिटी शेयर करते हैं। भाई देखो वो ठहरा प्रोड्यूसर, वो कर लेगा, मैं क्यों करूं? नहीं सर यहाँ नहीं, विपुल जी ना जयपुर गए थे, वहाँ पर बोला कि कृष्णा ना वो रोहित की फिल्म कर रहा है, तो होटल क्यों बुक कराना, उसकी वैनिटी में रात गुजार लेते हैं। वो तो कृष्णा ने बड़ी मुश्किल से समझाया कि सर अगर आप आ जाएंगे तो मैं अर्चना और वीआईपी को कैसे निकालूंगा, वो भी यही वैनिटी में रहते हैं। ओ माय गॉड, भाई बड़ा बुरा होता है तुम्हारे साथ अर्चना। सर ऐसी बात नहीं है, आपके साथ भी ऐसे ही होगा। तो आप मैं ये शो का डन समझूं? देखो शो तो डन है, लेकिन अब मैं आया तो शो को थोड़ा अप मार्केट करना पड़ेगा। लाइक शो की एंकर पमेला एंडरसन को लो। ओके। सबके पार्टनर चेंज करो। हैं? सुदेश को दो शकीरा, कृष्णा को दो रेहाना, और कपिल को दो वो जो हर हफ्ते तलाक लेती, क्या नाम, ब्रिटनी स्पीयर। और ठाकुर को सर? ठाकुर को 2 साल की रेस्ट दे दो। और मेरे साथ जज बिठाओ ओबामा को। और मेरी बात सुनो, शेखर को समझा देना एक बात, भाई जब मेरी वैनिटी में ड्राई फ्रूट रखने आए उसमें से काजू निकाल के ना खाए। सर शेखर आपके काजू क्यों खाएंगे? भाई उसको किसी ने बताया भी काजू खाने से बॉडी ठीक रहती है। एक तो मुझे उसकी बॉडी से बड़ी प्रॉब्लम है, इतना क्लीवेज दिखाता है, मर्दों का मैडोना लगता है। समझाओ उसको। मर्दों का मैडोना। सर कहाँ आप शेखर की बात लेकर बैठ गए हैं सर। सर अगर आप ये डन समझते हैं तो हम ये शूटिंग शुरू करें? देखो भाई शूटिंग के नाम पे एक बात कहना चाहूंगा, भाई रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। मुझे कॉल टाइम तब देना जब ठाकुर का एक्टर निकल जाए। ठोका ताली भाई। ये नए शो का फॉर्मेट। हाँ सर, आपको फॉर्मेट पता है? देखो बता, फॉर्मेट तो मेरे को पता है क्योंकि मैं तुम्हारा शो रोज देखता हूँ। सर मेरा शो तो रोज आता भी नहीं है। यार मेरे को ना
एक तो कॉमेडी सर्कस और ये सारा दिन चलता रहता है सोनी पे, क्या कहते हैं उसको, सीआईडी। हाँ कभी CID कभी तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ यार कि अर्चना सर मार मार के दरवाजा क्यों तोड़ रही है, वो सीआईडी वो मिक्स हो जाता है। मेरी बात सुनो। हाँ जी। ये नए दौर में है क्या नया? सर बहुत कुछ नया है सर, बहुत कुछ। आपको पता नहीं, नए टैलेंट है सर। विशाखा है सर, विशाखा। ये भाई ये कॉमेडी कर रही है? हाँ जी। तो ये अंधेरी स्टेशन में लुंगी पहन के जलेबियां कौन निकालता है? नहीं सर, वो ये नहीं, कोई और होगी। भाई देखो भाई, मैंने तो दोनों देखी है, पर वो जलेबियों वाली ज्यादा भरनी ठोको ताली भाई। पर मैंने एक बात सुनी है मोहतरमा कि आप लोगों को पेमेंट नहीं देते। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, कभी कभी थोड़ा देर हो जाता है। देखो मोहतरमा, 1 महीना 2 महीना ये होता है लेट, 4 साल मतलब मुकर जाना। Yes! जैसे सचिन तेंदुलकर शोएब की गेंद से डर नहीं सकता, वैसे ही सिद्धू बिना पेमेंट के तुम्हारा शो कर नहीं सकता। ठोको ताली। आप कैसी बातें कर रहे हैं सर, इनको समझाओ कि हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े कॉमेडियन है, ये सारे बिना पैसे के थोड़ी काम करेंगे सर। देखो मोहतरमा, यही डर है मुझे, ये लोग बड़े बड़े कॉमेडियन। लेकिन एक बात बताओ, कल को मैंने अगर इनकी गलती निकाली तो ये तो नहीं कहेंगे सिद्धू साहब खुद करके दिखाओ। देखो भैया, मैं ठहरा जज, मुझे कॉमेडी बेटी नहीं आती भैया, मैं ठहरा जज। ठोको ताली। तब तो आप यहाँ के जज बनने के लिए बिल्कुल फिट है सर। सर वैसे मैं एक बात कहूँ कि वो लोग आपको कभी कॉमेडी करने के लिए नहीं कहेंगे सर। वेरी गुड सर। हाँ, आपको एक काम करना पड़ेगा जी। कि हर बार ना आपको खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देना पड़ेगा। मुझे पता है वो कृष्ण और कपिल को। नहीं सर, कभी कभी ठाकुर का भी एक्ट अच्छा हो जाता है, उसे भी। भाई देखो, तुम्हारे कहने पे स्टैंडिंग ओवेशन दे तो दूंगा, लेकिन मैं जनता को जाके क्या मुंह दिखाऊंगा? और मेरी बात सुनो, अब अगर मैं आया हूं तो शो को अपने हिसाब से चलाऊंगा, ठीक है? कृष्णा सुदेश ने अगर बुरा किया तो राइटर को दोष दूंगा, अगर ठाकुर ने बुरा किया वो तो चलो उसका दोष है ही, और अगर उसने अच्छा किया तो सारा क्रेडिट राइटर को। और ये जो बाकी की बातें वो जाके आप सिद्धू साहब से पता कर ले, मैं तो खुद कॉमेडियन गुरप्रीत को की हूं, उनसे मिलने आया था। नहीं मेरे को तो सिद्धू जी कहाँ हैं? मेरे को आपने किसी ने बताया कि यहाँ पे आप हर साल उनको साइन करने आते हैं। मैं क्या पता मेरे को साइन करने हैं आप। सिद्धू जी तो अंदर शेयर डाउनलोड कर रहे हैं गूगल से। मेरे को आपने नंबर देने के मैं भी गूगल से डाउनलोड कर लूं। सुहेल साहब, आज मैं इस स्कूल की बिल्डिंग गिराने आया हूँ। इसलिए नहीं कि ये नजायज जमीन पे बनी है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं इस स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ और इस स्कूल की पढ़ाई कभी मेरे काम नहीं आई। इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये बिल्डिंग गिरा के हटूंगा। वैसे बुरा ना माने तो आपके बगल में जो बुलडोजर है मैं 2 मिनट ले लूं। जस्ट किडिंग, वैसे मैं अपना बुलडोजर लेके आया हूँ। टैटडैन, आज ये बिल्डिंग गिरा के हटूंगा। चल मेरे बुलडोजर। खबरदार, खबरदार, जो तुमने ये बुलडोजर आगे बढ़ाया तो क्या बिल्डिंग डंडे से तोड़ दूं मैं? देखो, तुम ये बिल्डिंग नहीं गिरा सकते, तुम्हारे पास ये बिल्डिंग गिराने का ऑर्डर है। देखो मैडम, ऑर्डर तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को भी गिराने का नहीं था, गिरा ना। और वैसे आप कौन होती है मुझसे पूछने वाली? मैं स्कूल के प्रिंसिपल हूँ। ओहो, आपके पैर कहाँ हैं? पहले तो वो तोड़ूं मैं। एक तो ये प्रिंसिपल होते ना, टुच्चे प्रिंसिपल। एक पहले भी प्रिंसिपल था आपसे पहले, मनोहर लाल शुक्ला। साले ने अपने घर के बाहर नेम प्लेट रखा था, मनोहर लाल शुक्ला MA इंग्लिश प्लस इलेक्ट्रिशियन। तेरी वजह से मारते हैं टीचर तेरे स्कूल के बच्चों को। एक्सक्यूज मी, हमारे स्कूल में बच्चों को मारा नहीं जाता। ये तो अभी मैंने देखा एक बच्चा टांगों में से हाथ निकाल के बैठा था, वो क्या अंडा देने का शौकीन था? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? पंडितों का बच्चा जिनके घर में प्याज लहसुन नहीं यूज होता, उसको मुर्गा बना के रखा है। उसको बनाना तो ग्रीन सैलड बनाओ उसका। और मेरे को मत समझाओ ये सब चीजें, मेरे को सब पता है। ये निशान देख रही हो? हाँ। ये लव बाइट है। इसके नीचे जो निशान है। एक्सक्यूज मी, यहाँ कोई लव बाइट नहीं है। डाल दो फिर। क्या? मेरा कहने का मतलब है, मैं खुद स्कूल में बहुत बार पिटा हूं। मैं तो खुद इस स्कूल का स्टूडेंट रहा हूं। क्या तुम इस स्कूल में पढ़े हो? तो और इन तक मैं इतना बदतमीज ऐसे बन गया? 10 साल मेरे वेस्ट किए इन्होंने, कुछ ढंग का पढ़ाई नहीं, मेरे कोई काम नहीं आई पढ़ाई। 10 साल लग गए इनको मुझे कंप्यूटर सिखाने में। मुझे नहीं आया मुझे तभी जब फेसबुक आई। क्या पढ़ाओगे तुम मुझे? अच्छा, ये जो तुम हवलदार बने हो, बिना पढ़े लिखे ही बन गए? ए अंधी, चश्मा उतार, अपना ध्यान से देख। इंस्पेक्टर हूं मैं, इंस्पेक्टर। और ये तेरी पढ़ाई की वजह से नहीं बना हूं मैं, तेरी पढ़ाई की। तो पढ़ाया क्या तुम लोगों ने मुझे? बाबर ने क्या किया, बाबर ने ये किया, बाबर वहां पे मरा। ए साले, जब मैं पुलिस में भर्ती होने गया, मेरे को उन्होंने पूछा ही नहीं बाबर के बारे में। मेरे को कहते छाती फुलाओ। मैंने कहा 1 मिनट फुला देते, पहले बाबर के बारे में तो पूछो। और
मैंने उनको कहा सर देखिए मैं घर से निकला तो फूली हुई थी, रास्ते में कील लग गया, पंक्चर होगी नहीं माने वो। ए हट, बिल्डिंग को गिरा के रहूंगा मैं। देखो, अगर तुमने ये स्कूल की बिल्डिंग गिरा दी ना तो हजारों बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। कौन सा भविष्य खतरे में पड़ जाएगा? इस स्कूल में पढ़े बच्चे, साला कोई मटके वाली कुल्फी बेच रहा है, कोई जोड़ों के दर्द का तेल बेच रहा है, कौन सा भविष्य तेरा? जोड़ों के दर्द का तेल? ए देखो, जैकी श्रॉफ हमारे स्कूल में नहीं पढ़ा है। ए, जो टीवी पे तेल बेचते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो बसों में तेल बेचते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। एक मेरा पुराना क्लासमेट मुझे मिला, मैंने कहा आजकल क्या करता है? कहता मेरा सोने का काम है। मैं यूं हो गया, मैं घर जाके देखा साला वाकई सो रहा था। देखो, तुम खुद स्कूल के स्टूडेंट रहे हो, तुम अपने स्कूल के साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरे दोनों भाई भी इसी स्कूल में पढ़े हुए हैं। इतने बदतमीज हैं, जिस छोटे भाई को 4 साल पहले ये नहीं पता था 2 और 2 कितने होते हैं, कल मेरे को आगे कहता है सदर थाने वाला प्लाट मिला के और खेत मिला के 9 लाख मेरे हिस्से का बनता है। ये तूने सिखाया ना उसको? देखो, हमने तुम्हारे भाइयों को इतना ऊट पटांग नहीं सिखाया है, अच्छी अच्छी बातें सिखाई हैं। क्या अच्छी चीजें सिखाई तूने? कौन सी कपाल भाती सिखा दी तुमने? देखो, हमने आइंस्टाइन का लॉ सिखाया है, बताया है कि किस तरह सेब को गिरते हुए देखकर आइंस्टाइन को पता चला कि धरती में ग्रेविटी होती है और वो हर चीज को अपनी तरफ आकर्षित करती है। एक बात बता मेरे को, ये सेब को गिरते देख के उसको क्यों समझ में आया? उस टाइम उसका दिमाग कहाँ था जब लोटा लेके बाहर हल्का होने जाता था? तब क्या सामान ऊपर जाता था? एक सेकंड, ये किताब दे इधर, किताब दे इधर। क्या क्या है? थस्टी करो, ये है सरकारी। एक तो इनका साला कौवा अभी तक प्यासा है इनका। जाके कॉन्वेंट स्कूलों में देख, वहां के कौवे ने अपने अपने फ्रिज रखे हुए हैं। क्या बकवास कर रहे हो? और नहीं तो क्या, कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे, वही स्कूल में पढ़े बच्चे बड़े बड़े डायरेक्टर बनते हैं, सोहेल खान, सलमान खान। और हमारे स्कूल में पढ़े बच्चे नहीं, मतलब जज दोनों हैं, लेकिन अपनी अपनी मार्केट वैल्यू होती है। हट जा पीछे। ये स्कूल का हाल क्या बना रखा है तुम लोगों ने? सीढ़ियां सारी टूटी हुई तुम्हारी। देखो, हमारे स्कूल में सीढ़ियों की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे बच्चे पिछले 4 साल से ऊपर ही हैं। मेरा मतलब है हमारे स्कूल में लिफ्ट है। लिफ्ट लगी हुई है तो कमरे क्यों नहीं ठीक बनवाए? रोज मैं देखता हूँ बच्चे पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ रहे होते हैं। अरे कल को अर्चना बाल खोल के आ जाए, बच्चों को पता कैसे चलेगा कौन टीचर है कौन भूत है? ये हो क्या रहा है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? बाथरूम बनवाए तुमने? देखे बाथरूम अपने? है ही नहीं बाथरूम। सालों ने पिछली दीवार तोड़ के रेलवे लाइन अंदर ली हुई है। 9 से 12 कोई बच्चा हल्का होने नहीं जा सकता, क्योंकि सबको पता है ये चीज रुक जाती, शताब्दी नहीं रोकी जाती। और जो नए स्टूडेंट आए उनको बेचारों को पता नहीं शताब्दी की टाइमिंग का, कई बार चले जाते हैं, फिर आधा काम करके भागना पड़ता है उनको। हट जा पीछे। आज ये एसएल सरकारी स्कूल गिरा के रहूंगा मैं। चला मेरे बुलडोजर। एक्सक्यूज मी, Yes. ये एसएल नहीं है, जीएल सरकारी स्कूल है। तुमने खाम मेरा टाइम वेस्ट किया। तुम्हें पता है कितने पीरियड्स वेस्ट हो गए मेरे? सॉरी। एक्सक्यूज, कम हियर, यहाँ खड़े रहो यहाँ पर। तुम इस तरह मुंह लटका के नहीं जा सकते। जाने से पहले ना तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। कौन से सवाल का? बताओ, आगरा किस लिए मशहूर है? बाप रे, पागल है ये तो पागल तो नहीं है। अच्छा, ये बार बार आगरा क्या मतलब हुआ? मतलब तुम जब बार बार ये सवाल पूछते हो तब तो अर्चना बड़ा ही हंसती है। आज मैं ये सवाल पूछूंगी तब देखती हूँ कि अर्चना हंसती है कि नहीं। हेलो टीना, या हेलो टिंकू बोल रहा हूँ। हेलो, तुम्हारा नंबर कहाँ से मिला? छोड़ना उसको। अच्छा बता, कल फ्री हो? नहीं तो कितने पैसे? खुद ही तो बोल रही फ्री नहीं, तो फिर मैं What rubbish! अजनबी लोगों से बात नहीं करती। एक बात सुन, जब तू पैदा हुई थी अपनी माँ को जानती थी? नहीं ना? तो फोन काट। तो काट दिया तो मेरे को भी तेरी आवाज कोई इतनी पसंद नहीं है। इतनी गंदी आवाज थी, ऐसा लग रहा था मेरे कानपुर वाले चाचा के गले में कुल्फी फंस गई है। हट। मैं कहता हूँ भाई, लड़कियों के चक्कर में फंसना नहीं चाहिए। और स्पेशली मुंबई की लड़कियां तो इतनी तेज होती। तू क्या मुंह खोल के हंस रही है? मुंबई की लड़कियां इतनी तेज होती ना, सबसे शरीफ और मेहनती लड़कियां बैंकॉक की। मतलब इतनी मेहनती होती, इतनी प्यार से मसाज करती। कभी मसाज करा के देखो आप सोहेल भाई, कसम से कहता हूं, ये जो बगल में भोला मसाज वाला बैठा है इसको भूल जाओगे। ये बात नहीं, मैंने सिर्फ गरीब लड़की एक फंसाई। ओ माय गॉड, गरीब लड़की फंसानी नहीं चाहिए। मैंने फंसाई, मैंने वैलेंटाइन डे पे कार्ड दिया उसको। कमीनी सुबह आके कहती जानू तुमने कार्ड दिया बड़ा अच्छा था, मैं तो पूरा खा ही नहीं पाई, बाकी का मम्मी ने खाया है।
और ये नहीं कि मैंने सिर्फ गरीब लड़कियां फंसाई, मैंने अमीर लड़कियां बड़ी फंसाई। एक मैंने इतनी अमीर लड़की फंसा ली सोहेल भाई, आप यकीन नहीं करोगे, 4 होंठ थे उसके। 2 से पप्पी लेती थी, 2 से शरबत पी जाती थी एक्स्ट्रा। और तो और एक हाथ की 9 उंगलियां, एक की 10 थी। एक ही हाथ से पियानो बजाती थी, फिर भी एक उंगली बच जाती थी कान में मारने के लिए। और एक जैसे हम जैसे गरीब लोग, मेरा दादा ना रोटियां लेने के लिए हाथ आगे करता था, मेरे बाप ने दोनों हाथ कटवा दिए। लेकिन अब परमात्मा की इतनी कृपा ना, हमारे घर की कंडीशन ठीक हो गई। मेरी छोटी बहन 2-2 लाख के सूट पहनती है। ये जो कामधेनु गारमेंट्स नहीं है, उसमें डमी बन के खड़ी रहती है। शाम को 200 रुपए मिलता है उसको। ए पानी क्यों गिरा रही है? ये तो पानी लगता ही नहीं मेरे को, सीधा ऐसे। ए मोहल्ले में नई लड़की, मांग में सिंदूर भी नहीं है, लगता तलाक हो गया। पर हो सकता है कंवारी हो। कितना शर्मा रही, ये होती लड़कियां। एक हमारी मैडम है, डंडे पंच में भी इतना गला खोल के हंसती है ना। ए, इतना शर्मा क्यों रही? तेरे को पत्थरी तो नहीं? नाम क्या है तुम्हारा? क्या? मैं तुम्हारे घर आऊंगा तो तुम मुझे मूंछों वाला बाप बना दोगी? अभी तो देखो कितना शर्मा रही थी। ऐसी लड़कियां होती, पहले दिन इतना शर्माती हैं जब मिलने आती हैं, और दूसरे दिन दूसरी मुलाकात पे स्कूटी लेके मेडिकल स्टोर के आसपास चक्कर लगा रही होती है। ए, क्या? व्हाट? अच्छा तेरा पापा घर पे है? झूठ बोलती साली, 2 लोगों के एक्ट में तीसरे का खर्चा तेरा बाप देगा? आएगा बाप तेरा? अच्छा आवाज ना जाए घर तक, चिट्ठी लिख के भेजूं? ओके चिट्ठी लिखता हूं। तुम मुझे कब से देख रही हो? मुझे पसंद करती हो कि तुम्हारा प्रोफेशन है? ओहो गली में फेंक दी चिट्ठी। इतना फासला है ना, दोनों घरों में बालकनियां नजदीक कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी। क्या बोल रही है? फालतू बातें मत करो, ये बताओ कितना पढ़े लिखे हो? अगर एमए इंग्लिश की है तो तभी शादी करूंगी। अच्छा एमए इंग्लिश, साली खुद चिट्ठियां हिंदी में लिख रही, वो भी इतनी गलतियां, और लड़का तेरे को। एक तो सी फेस घर का ये बड़ा फायदा है। लिख रही है कि लिखना तो आई लव यू चाहती थी, पर आई के स्पेलिंग नहीं आते। डफर, आई के स्पेलिंग नहीं पता, सिंपल है EYE। तेरे को लड़का एमए इंग्लिश चाहिए, साली कच्चे तो देसी सुखा रही है वो भी। इतने बड़े बड़े कच्चे, पूरी फैमिली एक ही कच्चा पहनती हो क्या? ये कच्चा क्या, ग्रुप कच्चा है ये। और सुन मेरी बात, मेरे से शादी कर ले, बड़ा टैलेंटेड हूं मैं। 4 सीजन तक रोहित शेट्टी मेरी तारीफ करता रहा, लिया फिर भी कृष्णा को। देखिए सर, प्रॉब्लम पता क्या है सर, हर बात में पंच नहीं होता। कुछ चीजें अपने फ्यूचर के लिए भी बोलनी पड़ती हैं। जैसे तारीफ तो आप भी बड़ी करते हैं मेरी, लेकिन कल को पता चले आपने ठाकुर में ले लिया, ठाकुर को अपनी फिल्म में, और आपकी जगह कोई और जज आए अगले सीजन में, ठाकुर आके बोल रहा हूँ सर जी आपको तो पता है मैं सोहेल खान की फिल्म कर रहा हूँ, अर्चना भी कर रही है, जयपुर में सेट लगा और मैंने बड़ा गंदा काम किया है। ये चीजें नहीं चाहिए अपने को। ए गूंगी, बोलती नहीं है एक तो लड़कियां, इतनी भी बीवी होनी चाहिए बोले ना, लेकिन इतना भी कम क्यों बोल रही है ये? क्या तुम मुझे सच में प्यार करते हो? मैं तो तुम्हें उस दिन से प्यार करती हूँ जिस दिन तुम लंगर में से रायता अपनी जेब में भर रहे थे। मैं तो रायता भर रहा था, तू क्यों रायता फैला रही है? और मेरी एक बात ध्यान से सुन, अगर तूने एक भी और चिट्ठी फेंकी ना, तो तेरा ये जो सीरियल आ रहा है ना, क्या बच्चों वाला, माँ बाप बच्चों के लिए क्या करते हैं, परवरिश, उसमें तेरी उसी बेटी को जाके दिखाऊंगा, ये तेरी माँ देख क्या करतूत कर रही है, चिट्ठियां फेंक फेंक के आशिकी करती है। और सुन मेरी बात, सुन, मुद्दे की बात पे क्या बातें कर रही तू? वो फिर गली में फेंक दी चिट्ठी इसने। वो गली भी है, समुद्र भी है, सब कुछ। इधर कर अपना मकान, इतना टाइट करके रखा। क्या लिखा है? कहती प्लीज मुझसे शादी कर लो, मेरा इस घर में दम घुटता है। तो मेरे घर में कौन सा ऑक्सीजन प्लांट लगा है? मेरे बाप को आके देख, उसको चैन ही नहीं मिलता, इतना बेचैन है ना। उधर पता चला बड़ी भाभी प्रेग्नेंट है, माँ कहती मेरे को भी उल्टी आनी शुरू हो गई है, तेरे को मैं। कहती मुझे कुछ नहीं पता, जिस हाल में रखोगे रह लूं। अरे हाल तो हमारे घर में है ही नहीं, हमारे घर में तो किचन भी नहीं है, हमने कमरे में सिलेंडर रखा, उसके ऊपर लिखा हुआ किचन। इतने गरीब आदमी, मैं क्या बताऊं आपको, लॉटरी में फ्रिज निकला,
फ्रिज रखने की जगह ही नहीं थी, हमने उसको ऑफ करके उसकी अलमारी बना ली, क्योंकि अलमारी रखने के लिए बहुत जगह थी हमारे पास। बोलती नहीं है तू क्या? फिर गली में फेंक दी तेरी माँ की, तेरा मकान उधर छोड़ा। क्या लिखा है? मुझे कुछ नहीं पता, बस इस दलदल से निकाल दो। जानू, यू लव मी सो मच। ठीक है, हम आज शाम भाग के शादी कर लेंगे। तू शादी की तैयारी कर, तू बस जा, भाग जा, आज लेके भागेंगे। मेरे को आज यकीन नहीं हो रहा, वो गली से निकल रही, उधर से निकल, मर जाके। मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरी शादी हो रही है आज। ओह माय गॉड, मेरी शादी हो रही है, मेरी शादी हो रही है, मेरे को यकीन नहीं हो रहा। मैं आपको एक बात बताऊं सोहेल भाई, मोहल्ले में लड़की पटाना सबसे डिफिकल्ट काम है। झूठ नहीं बोल सकते ना आपकी, मेरे पापा के पास मर्सिडीज है, सबको पता है, घंटी वाला साइकिल है, उसके लिए भी दोनों भाई लड़ रहे हैं कि आगे वाला टायर मैं रखूंगा, पीछे वाला तू। अभी साले आगे वाला टायर लेके गया, तू उससे चलाएगा? पागल लोग हैं। बस आज मेरी शादी, आई एम वेरी एक्साइटेड। ओह माय गॉड, मेरी दुल्हन आ गई। वेलकम जानू। सुनना मेरी बात, आज से हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। देख, मैं नहीं चाहता मैं तेरे से कुछ छुपाऊं, सब कुछ सच सच बताना चाहता हूं। और बात यह है कि हमारे पास सिर्फ 15 मिनट है, उसके बाद चाचा आ जाएंगे, ये कमरा उनका है। ए, इतना चिल्ला क्यों रही है? आराम से बोल, क्या हुआ है तेरे को? एक बात बता, तूने आज तक बताया ही नहीं, तुम लोग घर में कितने भाई बहन हो? चल ठहर के बता दे, लेकिन बता देना कितने। अच्छा 5 है, 5 है, ओके ओके। तो कमरे कितने हैं घर पे? बाथरूम मिला के नहीं सिर्फ कमरे। अच्छा 6 कमरे हैं, तो भी तुम्हारे उधर ही चलते, इधर तो रिश्तेदार बड़े आए हुए हैं। मेरी बात सुन, तू बोलती क्यों नहीं है? अजीब अजीब इशारे करती रहती है। अब तो शादी हो गई, अब तो बोल। 3 महीने हो गए जब से लेके चिट्ठियां लिख के भेज रही मेरे को। हाँ क्या तू गूंगी है? गूंगी बीवी ये तो हंस के मर जाएगी। ओए सुन, पेड़ा गर्क, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया तू गूंगी है? अच्छा मैंने मौका नहीं दिया, तो जो मैंने तुझे मौके दिए उसमें कौन सा मेरा भला कर दिया तूने? पेड़ा गर्क, ऐसी शादी पर अब खर्चा किए एक बार तो सुहागरात मनाऊंगा ही मैं। ए सुन, अगर तेरे से ही शादी होनी थी, इससे अच्छा तो मैं अंधा ही अच्छा था। और आप लोग क्या देख रहे हो? किस उम्मीद में बैठे हुए? स्वागत देख के जाओगे? कॉमेडी देखने आए हो? कॉमेडी देख के निकलो, नंबर दो, हम अंदर जाके बनाएंगे। अच्छा। और बनो जज। फोन कर लो जरा। हेलो जी, राइटर बोल रहा हूँ जी। आमिर खान से बात हो सकती है? क्या कहा हो सकती है? तो उसको बोलना मेरे को परसों फोन करे, आज थोड़ा बिजी हूँ मैं। चलो ठीक है, ओके। सोहेल भाई पहचाना मेरे को कि नहीं? मैंने आपको एक बार स्क्रिप्ट सुनाई थी, आपने कितनी गालियां दी थी मेरे को। कहते निकल जा, दफा जा, मारूंगा तेरे को। इतनी घटिया स्क्रिप्ट। मैं 2 दिन तक रोता रहा, पता है? 2 दिन तक रोता रहा। तीसरे दिन बाहर निकला, देखा किसान के पोस्टर लगे हुए हैं। अगर रिलीज करनी थी तो मेरे को क्यों गालियां दी फिर? आज मैं यहाँ पे एक एक्ट्रेस कम प्रोड्यूसर को स्क्रिप्ट सुनाने आया हूँ। ये लड़कियों को स्क्रिप्ट सुनाना इतना गंदा काम है, इनको समझ में नहीं आता। लड़कियों को इतना दिमाग ऐसा होता है ना। मैंने एक लड़की को स्क्रिप्ट सुनाई, एक ही लाइन सुनी, भड़क गई, उबासियां लेने लगी। कहती मेरी बात सुनी, इंटरवल कब? मैंने कहा 1.5 घंटे बाद। मेरे को गालियां देने लगी। मैं कहता तेरे दिमाग खराब है, पूरी स्क्रिप्ट तो सुन ली, निकाल दिया। फिर मैं एक और लड़की के पास गया, वो भी प्रोड्यूसर थी, कम एक्ट्रेस। इतनी शानी निकली ना, मैंने एक ही लाइन सुनाई। कहती मुंशी प्रेमचंद है ना। मैंने उसी टाइम क्रिएटिविटी दिखाई, मैंने मुंशी काट के इंस्पेक्टर प्रेमचंद किया। आज मैं एक नई प्रोड्यूसर को सुनाना है, ये शायद अच्छी हो, पता नहीं क्या कह सकते हैं ना, ये ऑफिस तो यही लगता है। हेलो। अबे निकल यहाँ से, साला खुद को राइटर कहता है। ये औकात है तेरी राइटिंग की? कितनी बकवास लिखी हुई है। ए रामू सुन, तोड़ इसकी टांग, तोड़, मुंह तोड़ दे साले का, और निकाल इसका बैग, उठा बैग और फेंक दे टॉयलेट में, फ्लश कर दे साला। आया राइटर। क्या बताऊं मैं आपको, 2 कौड़ी की औकात नहीं होती और आ जाते हैं राइटर बनने के लिए। राइटर बनने के लिए इंटेलिजेंस चाहिए। क्या स्टूपिड लोग जिनकी कोई मतलब। ए कौन है तू? प्रेग्नेंट।
आपके घर में कोई 5 साल से छोटी उम्र का बच्चा है? क्यों? और हम लोग पोलियो विभाग से हैं। पोलियो की बूंदे पिलाते हैं हम लोग। चल जा यहाँ से। यहाँ कोई 5 साल की से छोटे उम्र का बच्चा नहीं है। चल कहीं और जा। चल। 2.5 के 2 हैं तो वो बता दो। एक्चुअली क्या है मैडम, हमें टारगेट मिलता है, पोलियो की बूंदे पिलानी पड़ती, नहीं पी तो शाम को सोडे के साथ हमें पीनी पड़ेगी। अबे क्या पागल है, मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। जा उस घर में जा जहाँ पर बच्चे हों। वैसे भी ये घर नहीं है, प्रोडक्शन हाउस है। चल। क्या बात कर रही हैं? सही में प्रोडक्शन हाउस है? वैसे इधर क्या होता है मैडम? तुझे जानकर क्या करना है? जनरल नॉलेज। कल को मैं कौन बनेगा करोड़पति में चला जाऊं, अमिताभ बच्चन मेरे से पूछे प्रोडक्शन हाउस में क्या होता है, मेरे को जवाब ना आए तो मेरा 5 करोड़ गया। या तो मेरे को बताओ प्रोडक्शन हाउस क्या होता है, या फिर मेरा 5 करोड़ मेरे को दो। क्या? जस्ट किडिंग, आई नो प्रोडक्शन हाउस में क्या, यहाँ फिल्में बनती है ना। अरे वाह, तुझे तो पता है। तुझे कैसे पता चला? मैडम मैं पोलियो की बूंदे पिलाने से पहले राइटर होता था। क्या? हाँ जी। तू राइटर है? हाँ जी। ओ रामू काका, कुछ खाने के लिए लाना, जल्दी जल्दी। क्या बात कर रही मैडम, राइटर को इतनी इज्जत दे रही हैं आप? अबे साले, इज्जत नहीं दे रही। अभी कुछ दिन पहले एक राइटर आया था कहानी सुनाने के लिए। एक लाइन सुनाकर ना हाफने लगा। 2 बिस्किट खाने के बाद उसके जान में जान आई। कह रहा था 8 दिन से कुछ खाया ही नहीं है। व्हाट रबिश, कैसे कैसे राइटर आते हैं। आप एक काम करो, पूरा पैकेट मंगा लो, एक मैगी मंगा लो, मेरा 11वां दिन है। तूने 11 दिन से कुछ नहीं खाया? अरे बाप रे, आजा आजा, बैठ 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 बैठ, आजा बैठ, आ बैठ। मैं वॉशरूम की तरह मैडम। 11 दिन से कुछ खाया नहीं है तो बाथरूम में जाकर क्या करेगा? भुर्जी डालेगा? अब ठाकुर भी आता है ना हर हफ्ते कॉमेडी करने, कॉमेडी हो ना हो ट्राई करने तो आता है, और करना चाहिए ट्राई। आज वैसे वॉशरूम जाना चाहिए, स्टैंडर्ड बना रहता है कि आदमी क्या। वैसे आप कौन है मैडम, आपने बताया नहीं अपने बारे में। मैं एक्ट्रेस हूँ और इस प्रोडक्शन हाउस की मालकिन प्रोड्यूसर श्वेता तिवारी। मैं फिल्में बनाती हूँ। क्या बात कर रही हैं? आप प्रोड्यूसर होकर फिल्में बनाती हैं? हमारा प्रोड्यूसर तो हमें चुपके से बेवकूफ बनाता रहता है। क्या बोलते हैं इसको, सीरियल बनाता है, सीरियल। कौन है तुम्हारा प्रोड्यूसर? हमारा प्रोड्यूसर वो छोड़ो ना मैडम, मेरे पास एक बड़ी अच्छी कहानी है मैडम आपको लेके। अच्छा? आप हीरोइन हो और हीरो आएगा सलमान खान। दुनिया में कोई माइका लाल सलमान खान के अलावा ये फिल्म कर ही नहीं सकता, मैं कहता हूँ। अरे लेकिन सलमान खान अगले 4 साल बिजी है। हरमन वेजा को ले लेते हैं फिर। आप छोड़ो ना मैडम, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ फिल्म की। अबे क्या पागल आदमी है, तेरा दिमाग खराब है क्या? मैडम दिमाग मेरा खराब नहीं है, मेरा कमाल कर रही है। मेरे पास स्टोरी बड़ी अच्छी है, आपको सुनाऊं मैं? हाँ, वैसे सुना। सुनानी क्या, आपके पास मैगजीन है, इसमें आई होगी, आप पढ़ लो। तड़कता फड़क बदन बदन और गरम जवानी, क्या है? देखो इसमें है तड़कता बदन भड़कती जवानी, ये आप देखिए। ये तो किसी सीक्रेट मूवी की गंदी कहानी लगती है। गंदी कहानी मतलब क्या? सीक्रेट फिल्मों में कहानी नहीं रहती, और गंदी फिल्मों की तो कहानी ऑलमोस्ट सेम होती है। देखो आप एक काम कर दो, मैं आपको नई स्टोरी सुनाता हूँ। आपने वो सुनी है थर्स्टी क्रो? सबने सुनी है थर्स्टी क्रो। पता है, एक कौवा होता है जो प्यासा है, यहाँ वहाँ भटकता है, फिर उसको एक मटका दिखता है जिसमें पानी होता है, उसकी चोंच नहीं पहुंचती, उसमें पत्थर डालता है और पी जाता है। ये कहानी सब जानते हैं, इसमें नया क्या है? देखो मैं आपको बात बताता हूँ, सबने यही तक कहानी सुनी है, कौवे के मुंह में पानी आता, कौवा निकल जाता है, लेकिन पानी पी के कौवा जाता कहाँ, आज तक किसी को नहीं पता। कहानी यही से शुरू होती है। कौवा जिस जग में पानी पीता है वो होता है गांव के जिमीदार का। अब जिमीदार के जग में से पानी पीता है कौवा, जिमीदार को इतना गुस्सा आता है, जिमीदार क्या करता है, कौवे की माँ बहन को उठा लेता है, छोटी वाली बुलबुल और बड़ी वाली चिड़िया को। कौवे को गुस्सा आता है, उसका पंजाबी खून भड़क जाता है, दारू पी के कौवा जो गाली निकालता है, कौवा बोलता है मेरे को बदला लेना है। कौवा फिर मैडम देखो, हाँ मेरे को लगता है ये बदला, जिमीदार, गांव, ये स्टोरी आजकल की ऑडियंस मजा नहीं ले पाएगी। आपको एक नई स्टोरी सुनाता हूं मैं। आपने वो सुनी है चलाक लोमड़ी अंगूर कट्टे? सबने सुनी है। देखो मैडम, अगर सुनी भी है तो क्या फर्क पड़ता है, थिएटर में लगाएंगे, थिएटर में तो अंधेरा आता है, किसी को क्या पता हम कौन सी फिल्म चला रहे हैं। आप घबराओ मत, हम चलाएंगे वो फिल्म। अबे साले, तू पागल है क्या? निकल यहाँ से, निकल। ए पागल नहीं हूं मैं, तेरा दिमाग खराब है। लास्ट वाली बातें तो अभी बोल रही है, तो पूरा एक 7 मिनट का भी नहीं हुआ, ऐसे कैसे बोल रही है तू? पागल नहीं हूं मैं। अबे साले निकल, या पहले कहानी सुनेगा? मैं नहीं जाऊंगा ऐसे, मेरे को कहानी सुना, नहीं तो मेरे को नींद नहीं आती। तू है राइटर, तू यहाँ मुझे कहानी सुनाने आया था। कौन सी कहानी? मेरे पास कोई कहानी नहीं है, मैं कोई तेरी दादी नहीं हूँ जो तेरे को कहानी सुनाऊंगा। तू सुना मेरे को कहानी, नहीं तो मेरे को नींद नहीं आती है। लगाऊंगा थप्पड़ खींच के। नींद नहीं आती? क्या करने आया तू यहाँ पर? मैं कहानी थोड़ी सुनने आने आया था, तो? मैं तो ये एड्रेस पूछने आया था। एड्रेस? वार्ड नंबर 303
अर्चना के बगल वाली पलंग, आगरा पागल खाना, दिल्ली। क्या? ये अभी तो ये हम दोनों का ड्रेस है, और आधा घंटा शूटिंग चली नहीं, सबका ड्रेस यही होगा, सब पागल होने वाले हैं। और वो दोनों बस खत्म है, इधर है।